आप लोग गलत नेता चुनने के कारण हम लोग झारखंडियों को भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि हर जगह बिहारी यही आके घुस रहे हैं। अगर आप पढ़ाई में भी देखो ना तो 70 से 80% बिहारी हमारे झारखंड में आके पढ़ रहे हैं। बिहार को बर्बाद करने में दो पार्टियों का सबसे बड़ा हाथ है। पहला है आरजेडी और दूसरा जेडी। यानी पहले बाप राज किया, उसके बाद उसकी माँ आई, फिर उसके बाद उसका बेटा, यानी वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगा। तो भैया राजनीति किसी का बाप की संपत्ति नहीं है कि पहले बाप आया तो उसके बाद बेटा आएगा। ये यानी विकास करने के लिए एक नए थिंकिंग चाहिए, नए विकास डेवलपमेंट चाहिए, एक एजुकेटेड पर्सन चाहिए, तभी बिहार को बदल सकता है। ये इन लोग से नहीं बदलेगा। कहीं ना कहीं झारखंड को झंड और बिहार को भिखारी बनाने में सबसे बड़ा हाथ इन नेताओं का। देश कभी झुकेगा नहीं और बिहार का विकास कभी रुकेगा नहीं और रोड का पानी कभी सूखेगा नहीं, चाहे एजुकेशन हो या फिर रोजगार। देखो केंद्र में सरकार जिसकी है भारत में, उसी की सरकार बिहार में है ना। तो डबल इंजन की सरकार हॉर्न बजाने के लिए है। हर जगह नेताओं की गलत नीतियों का साफ असर दिखता है और इसका सबसे बड़ा कारण है अनपढ़ मंत्री। ये घर दिखाइए, ये पूरा घर वीरान है, खाली है। क्या पता है, इस घर में रहने वाले तमाम लोग बिहार को छोड़ करके पलायन करके दूसरे राज्य में कमाने चले गए। साल में कभी 1-2 बार मौका मिलता है तो आते हैं, फिर सब चीज को ठीक ठाक करवा करके फिर से कमाने चले जाते हैं। इसीलिए आज बिहार के पास एक मौका है अच्छे नेता चुनने का। तो चलिए चलते हैं रिसर्च और डेटा के आधार पर देखते हैं कि बिहार को भिखारी बनाने में किसका किसका हाथ है। देखिए, बिहार विधानसभा की शुरुआत 1952 में पहली बार चुनाव हुआ था। तब कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह ने पहले मुख्यमंत्री बने थे। तब से लेकर आज तक कई नेता हैं और कई नेता चले गए, लेकिन बिहार को बर्बाद करने में दो पार्टियों का सबसे बड़ा हाथ है। पहला है आरजेडी और दूसरा जेडी। इसलिए आज बिहार के पास समय है एक अच्छे नेता चुनने का, नहीं तो आपको फिर 5 साल पछताना पड़ेगा तो हमने क्यों गलत नेता को चुना। टीचर चुने में तो से भूल हो गई, आज लेना रोक पहला बार के तो पनिया और कहेला कि नदी बीचे पुल हो गई। उहे नेता दिल्लिया में गरज रे। तो आइए बात करते हैं पहली पार्टी पे, आरजेडी पे, यानी राष्ट्रीय जनता दल। यानी करीबन 15 साल हुकूमत किया। यानी इन 15 साल में 990 करोड़ का घोटाला हुआ। और ये तो ऐसे घोटाला जो पकड़ा गया, ऐसे कई घोटाला है जो आज तक से पकड़ा ही नहीं गया। यानी ये तो वो घोटाला है ना जो पकड़ा गया, ऐसे कई घोटाला होगा जो आज तक पकड़ा नहीं गया। दूसरी तरफ उसकी पत्नी 5वीं पास थी, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया और आज उसका बेटा भी कह रहा है कि हमको वोट दीजिए, हम बिहार का भविष्य सुधारेंगे, जो खुद ढंग से नासिक तक पढ़ नहीं पाया। तो भैया इनके अगर हाथों में सत्ता दिया ना तो फिर भुगतो, फिर रोते क्यों हो कि बिहार का भविष्य नहीं है, बिहार बदला नहीं है। भाई देखो भाई, ये क्या है भाई? अरे चाचा क्या कर रहे हो? हाँ चढ़ जाओ ऊपर ही चढ़ जाओ। ओ भाई आप तो बाथरूम में बैठ गए यार। अरे बाथरूम में खाना मत खाओ भाई। इसीलिए मेरे ख्याल से आरजेडी कभी भी भविष्य नहीं सुधार सकता, क्योंकि ये एक तो इसका पार्टी में एजुकेटेड पर्सन नहीं है और ये पार्टी सिर्फ परिवारवाद पे टिका हुआ है। यानी पहले बाप राज किया, उसके बाद उसकी माँ आई, फिर उसके बाद उसका बेटा, यानी वो पीढ़ी दर पीढ़ी लगा। तो भैया राजनीति किसी का बाप की संपत्ति नहीं है कि पहले बाप आया तो उसके बाद बेटा आएगा। राजनीतिक हर व्यक्ति का अधिकार है। मेरे ख्याल से हर बार अलग अलग आदमी को जिताना चाहिए ताकि उससे एक कंपटीशन बन सके कि हाँ वो काम नहीं किया, ये अब दोबारा कभी नहीं आ सकता। इसीलिए तो लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बिहार की जनता इतनी मूर्ख है जो पार्टी कुछ नहीं करे फिर भी उसी को वोट दे रहा है। क्यों? कि जाति और धर्म के नाम पर। भैया राजनीतिक में जाति और धर्म से विकास नहीं होती है। बिहार कभी भी नहीं बदलेगा जाति और धर्म के नाम पर। इसीलिए पहले अपने सोच को बदलिए और उस पार्टी को वोट दीजिए, बिहार को बदल सकता है। ये जाति धर्म करते रहिए तो फिर उसी तरह भटकते रहिए, फिर क्या है। उसी तरह दूसरा पार्टी जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, यानी पलटू राम। यानी आज इनका नाम पलटू राम रख दिया है। यानी पलट कर 20 साल तक हुकूमत किया और ये इनका सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है मुख्यमंत्री बनने का। क्यों? क्योंकि इनको गद्दी से प्यार है।
जिधर जिधर सरकार गिरती है उधर चले जाते हैं, उधर की अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन ये भी पार्टी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, इनके ऊपर भी 2500 करोड़ का घोटाले की आरोप है। मतलब ये ऐसे घोटाले हैं जो आज तक पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि लोग तब तक ईमानदार हैं जब तक उसका काला करतूत पकड़ा नहीं गया, समझे। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर जेडी और आरजेडी दोनों पार्टी 35 साल तक बिहार में राज किया, लेकिन बदलाव की कुछ नहीं हुई, क्योंकि ये पार्टी ग्राउंडिंग लेवल का काम करती है। यानी विकास करने के लिए एक नए थिंकिंग चाहिए, नए विकास डेवलपमेंट चाहिए, एक एजुकेटेड पर्सन चाहिए, तभी बिहार को बदल सकता है। ये इन लोग से नहीं बदलेगा। ये लोग बस वही करते हैं, भाषण देते हैं, वादा करते हैं और बस लिपापोती, क्योंकि इनके पास वो थिंकिंग सोच वो है ही नहीं, वो क्या करेगा। और ये लोग फिर अब कह रहे हैं कि हमको फिर से मौका दे। तो भैया 35 साल आपको काफ़ी दिया था मौका, ने आपने कुछ नहीं किया, इसीलिए आप इनको दोबारा वोट, जिसके कारण आज बिहारियों को दर दर भटकना पड़ रहा है। तो ये अपने राज्य से ज़्यादा ना दूसरे राज्य में रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने गलत नेता को चुन रखा है। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आप लोग गलत नेता चुनने के कारण हम लोग झारखंडियों को भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि हर जगह बिहारी यहीं आके घुस रहे हैं। अगर आप पढ़ाई में भी देखो ना तो 70 से 80% बिहारी हमारे झारखंड में आके पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पैसा देकर एडमिशन लेते हैं। तो हम लोग फी दुगुना हो जाने के कारण तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप लोग अच्छे नेता को चुनिए ताकि आप लोग का एजुकेशन सिस्टम बस बेस्ट रहे, तो आप लोग को अदर स्टेट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और ना हमें दिक्कत होगा। यहाँ तक कि रोजगार और नौकरी में भी 50% लोग बिहार के ही हैं हमारे यहाँ। देखिए, एक आम आदमी का नीड होता है कि कम से कम रोजगार इतना, कम से कम एक दिन का इतना हाजिरी मिले कि वो अच्छे से काम कर सके, क्योंकि जो दौर में महंगाई है। लेकिन हम डिमांड करते हैं एक दिन का 300 रुपया। बिहारी पता है क्या करते हैं? 150 से 200 रुपये हम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर का रूम रेंट देना होता है, अपना खाना बनाना होता है। जब उन्होंने सस्ते में कर देता है तो हमें भुगतना पड़ता है। इसके कारण आज हमें ये बेरोजगारी और हमें ये महसूस हो रही है। और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जिस मैं कॉलेज में काम कर रहा था वहाँ पे 2 मिस्त्री को बुलाया गया, एक झारखंड का था, एक बिहार था। जमीन पे टाइल्स लगाना था, तो झारखंड वाले को पूछा गया तो कहा कि वो 30 रुपये स्क्वायर फीट लेगा। लेकिन पता है बिहार वाले कितना में किया? 22 रुपये स्क्वायर फीट में। तो भैया हमारा तो वहाँ पे जॉब गया ना, हमारा तो पैसा वहाँ पे गया ना। भैया जो हमारी बेसिक ज़रूरत है, जितना हमें महंगाई उतना तो हम चार्ज करेंगे ना। लेकिन क्या करते हैं, बिहार को काम नहीं मिलने के कारण वो हमारे यहाँ का काम आगे खा जाते हैं। इसलिए मेरे बिहार की जनता से निवेदन है कि इस बार धर्म, जाति और 500 रुपया और एक बोतल दारू में वोट नहीं दी, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। आप लोगों को अलग अलग तरह के लालच दिया जाएगा। हाल ही में देखा 10,000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है और वोट खरीदा जा रहा है। तो भैया आपको इलेक्शन के समय ही याद आया, 5 साल पहले से याद नहीं आ रहा था। यानी ये कुछ नहीं है, ये सब वोट खरीदने का लालच है और वोट खरीदने का टेक्निक है। इस सब में जाल में मत फंसिए। आज बिक गए हैं तो आपको फिर 5 साल इसी तरह से दुख और तकलीफ झेलना पड़ेगा। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जब छठ पूजा में लोग ट्रेन में कैसे ज़बरदस्ती कीड़े मकोड़े जैसे एकदम लादा तिंगरा होके आते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग का गलत मंत्री होता है। इसीलिए आप एक अच्छा मंत्री चुनिए और बिहार को बदलिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। न्याय भगवान से मिलता तो न्यायालय नहीं होता। अगर विद्या सरस्वती से मिलती तो विद्यालय नहीं होता। क्या गलती कर रहे हैं? तो हम चाहेंगे मंदिर से ज्यादा स्कूल की जरूरत है। जगह जगह पर सरकार जितना करोड़ों रुपया बेगर कहे सुने मंदिर में खर्चा करते, वह पैसा सरकार हमें कॉलेज स्कूल में खर्चा करे और टीचर के साथ में खर्चा करे। बस यही अपील।